गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे, कॉस्टिंग का एक न्यू एरिया। बेसिकली हम लोगों ने मटेरियल खत्म किया, कॉस्ट शीट खत्म किया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेबर कॉस्टिंग। सो चैप्टर का नाम है कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। हर चैप्टर की तरह यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे क्या हम लोगों को करना है, बिकॉज लेबर कॉस्टिंग तो बहुत बड़ा एरिया है, सब कुछ हम लोगों को नहीं करना है। बिकॉज बीकॉम में रेस्ट्रिक्टेड है, 10 नंबर के लिए तो मार्क्स अलोटेड है। कितना मार्क्स अलोटेड है? तो 10 मार्क्स अलोटेड है, उसमें तो पागल की तरह कुछ नहीं कराएगा ना। तो क्या क्या है? 3 चीज, एरियाज टू बी कवर्ड, एरियाज कवर्ड। क्या क्या एरिया हम लोग कवर करेंगे बेटा? नंबर 1, नंबर 1 determination of wage payable। उसके अंडर में क्या होगा बाद में देखते हैं। दूसरा पेरोल, मतलब लेबर टर्नओवर। ओके, एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन डिटर्मिनेशन। ये 4 एरिया हम लोग कवर करेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। हाँ, इसके साथ हम लोग और एक चीज करेंगे, ट्रीटमेंट ओवर टाइम एंड आइडल टाइम। ये 5 एरिया हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअली लास्ट जो एरिया है, इट टेकन केयर इन द ए एंड बी। मिसिंग इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, वो जो ए और बी के भीतर ही हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को 4 चीज करना है, जिसमें लेबर टर्नओवर करने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम 1 डेज लगेगा इजी। पेरोल अकाउंटिंग दिखाने के लिए भी मुझे 1 डेज लगेगा। बाकी जो टाइम लगेगा हम लोगों का यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अगर सर आप 8 क्लास लेते हैं तो हम लोगों का 2 क्लास लगेगा सी एंड डी में, और रादर बी में भी लगेगा मुझे 1 क्लास मैक्सिमम। बी सी डी मिला के 4 क्लास, और 6 क्लास मुझे अलॉट करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेज पेबल। ओके, यही हम लोगों का सिलेबस है, हम लोगों को यहां तक कवर करना है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक में आते हैं, डिटर्मिनेशन of wage payable। applicable methods, मतलब कितना वेजेस आपको देना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेबल मेथड हम लोग क्या क्या करेंगे। ये बहुत कुछ बेटा, सिलेबस में जितना है वही हम लोग बोलेंगे। दैट इज टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, combination of time rate and piece rate system,
प्रीमियम बोनस, तो क्या तो हम टैटू कर भी नहीं थे। नशाबंद दवा से ड्रिंक करने की मेरी मुझे अफसोस होता है ये लोग घर में बैठ के, एक्चुअली लोगों के लिए मुझे बहुत सिंपैथी आता है, घर में बैठ के पढ़ते कैसे हैं, क्या पैथेटिक आप लोगों का लाइफ है। तो पढ़ने का माहौल ही नहीं है, पढ़ेगा कैसे? लड़ाई करते जाओ, लड़ाई करते जाओ, एक दिन 100% कामयाबी आएगा आपको। चलो, टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम दो कैटेगरी में आता है, एक रादर तीन कैटेगरी, ना दो कैटेगरी लिखूंगा अभी, दैट इज स्ट्रेट टाइम रेट, सिस्टम, दूसरा डिफरेंशियल guaranteed time rate system. एग्जाम्पल, अच्छा स्ट्रेट टाइम रेट मतलब आवर्स व्हाट into rate per hour. और गारंटेड टाइम रेट समझाने के लिए मुझे और एक चीज की जरूरत पड़ेगा जो मैं अभी नहीं कराऊंगा। तो मैं पहले आता हूं टाइम रेट, उसके बाद आऊंगा पीस रेट, टाइम रेट सिस्टम, उसके बाद पीस रेट सिस्टम, उसके अंडर में दो स्ट्रेट पीस रेट, ये क्या होगा सर? नंबर ऑफ units produced into rate per unit into labor cost, labor rate per unit. दूसरा डिफरेंशियल रेट सिस्टम, जहां पर बहुत कुछ है, हम लोग सिर्फ एक ही सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, FW टेलर। सिस्टम और कुछ मेथड हम लोग नहीं करेंगे। तो डिफरेंशियल बाद में आते हैं, जहां पर वी कंसिडर द एफिशिएंसी। पहले सिंपली स्ट्रेट रेट, पीस रेट एंड गारंटेड टाइम रेट को कवर करते हैं, एकदम इजी। ये करने के लिए आपको क्लास 7-8 का नॉलेज लगेगा। मेरा बचपन से एक ही कारण है बोलने का, ये सिलेबस में ये डाला क्यों है, बिकॉज आप करने के बाद लगेगा सर ये तो क्लास 4-5 में किया, 6-7 में ये हम लोगों ने किया था। यस, 6-7 का चीज ही अब हम लोग करेंगे फाइनल में। चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सिखाता हूं, 2-3 चीज आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक्स मुझे बनाना पड़ेगा। सर कैसे टाइम रेट कैलकुलेट किया जाता है और कैसे पीस रेट? टाइम रेट मतलब पर आवर कितना मजूरी देना पड़ता है, और पीस रेट
हर चीज बनाने के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, दो अलग चीज है। ओके, दोनों ही वेजेस पेमेंट करने का मेथड है, कोई डेली बेसिस में देता है और कोई यूनिट प्रोडक्शन के बेसिस में देता है। चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं। मिस्टर फॉर्म ए paid rupees 500 to a skilled employee per day for 10 working hours. Standard production, units, 50 units per day. Calculate number 1, time rate, piece rate, what is your answer? If Mr. Shujoy worked 2 days and produce 120 items. What is the wage payable if Shujoy work for 2 days under time rate system and piece rate. बोलो 4, calculate the efficiency of Mr. Shujoy. ये 4 सवाल का आंसर अगर आप क्लियरली दे सकते हैं तो आप समझ जाइएगा आप समझ चुके हैं। उसमें 3-4 का मेरा हाथ लगेगा
1 2 में मेरा कोई हाथ नहीं लगना चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, जितना चैप्टर छोटा होता है उतना चैप्टर थोड़ा क्रिटिकल रहता है, मतलब कंफ्यूज कराने के लिए मैटर रहता है। ए फर्म paid ₹500 to a skilled employee per day for 10 working hours. Standard production is 50 units per day. बोलिए तो टाइम रेट कितना? टाइम रेट मतलब प्रति घंटा उसको कितना पेमेंट करना पड़ता है, प्रति घंटा उसको कितना पेमेंट करना पड़ता है। टाइम रेट का मतलब पेमेंट टू अ वर्कर आवरली बेसिस। आवरली बेसिस मतलब सिंपली पर आवर कितना देना पड़ता है। बोलिए तो, कठिन कुछ नहीं पूछा है आई थिंक, कोई बोल सकता है? 24 into 500। सॉरी सर 50 सर। अच्छा, मैंने थोड़ा सर 500 डिवाइड बाय 10। ना, मेरा बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। मैं फंस जाऊंगा। बोलो 25 कैसे हुआ? 50 डिवाइड बाय 10 सर। सर सॉरी 250 डिवाइडेड बाय 10। 250 डिवाइडेड बाय 10। सर इसमें तो कोई स्पेशल कुछ नहीं है, 10 घंटा काम करता है 250 रुपया मिलता है, तो कॉमन सेंस अप्रोच। सर इसमें क्या आप हंगामा कर रहे हैं? एग्जैक्टली यू आर राइट, इसलिए तो मैंने बोला था क्लास 6 7 का चीज है। यस सर, इट्स वेरी इजी। फॉर 10 hours work, wages paid rupees 250. For 1 hour वर्क, वेज कितना होगा? पेड कितना होगा बेटा? That is sir rupees 250 प्रॉब्लम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 10 hours. Can you explain me? That is equal to sir rupees 25. Yes or no? तो मैं बोल सकता हूं टाइम रेट इक्वल टू ₹25 पर आवर। यस और नो बेटा? कोई प्रॉब्लम? नाउ पीस रेट, पीस रेट क्या है? वेजेस पेबल per unit of output क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना बेटा? 50 यूनिट्स। वो कितना दिन में?
एक दिन में, यस और नो? Yes, sir. ओके, अगर एक दिन में 50 यूनिट्स है तो मुझे बोलिए 250 पर यूनिट के लिए कितना होगा? फॉर 50 यूनिट्स आउटपुट वेजेस कितना होता है? सर सारा दिन में 50 यूनिट करता है तो वेजेस पेड होता है, तो सारा दिन में ₹250 फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना? $250 divided by 50. सॉरी सर, 250 डिवाइडेड बाई 50 यूनिट्स, that is equal to how much? 5. 5 per unit. So we can say that piece rate equal to ₹5 per unit. कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? नो सर। मैं और एक चीज करना चाहता हूं, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो 3 निकालेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, बोलो क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन to produce 1 unit of product. To produce क्या होगा? आंसर यहां पर ही है, कोई स्पेशल कुछ नहीं जानना है, बोलो। 50 units by 10 hours. सर 10 घंटा काम होता है और वो काम के लिए वो 50 यूनिट प्रोड्यूस होता है, यस और नो? 10 घंटा काम 50 यूनिट प्रोड्यूस होता है, तो हर यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो बेटर मैं उसको यूनिट में आवर्स से मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा, नहीं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। फॉर 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट, टाइम टेकन 10 आवर्स इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 600 मिनट्स, यस और नो? यस और नो? 50 यूनिट्स बनाने के लिए 600 मिनट्स लगता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? Yes. नो। फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना टाइम लगना चाहिए बेटा, बोलो तो? 30 minutes. 12 minutes, sir. किसी ने 30 के बाद क्या वर्ड बोले? Minutes. 12, sir. 30 के बाद क्या वर्ड बोले बेटा? Minutes. वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होगा? टाइम टेकन
कितना? 600 10 into 60। अगर 600 कैसे हुआ दिखाऊंगा। 10 hours into 60 minutes। ओके, डिवाइडेड बाय कितना किया बेटा? 50 यूनिट्स। आंसर बोलो। 12 minutes, sir. 12 minutes. 12 minutes। एग्री? तो एक एक आइटम बनाने के लिए 12 मिनट लगता है। तो टाइम रेट कैसे निकालते हैं, पीस रेट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्शन क्लियर? Yes, sir. नाउ अब 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द वेज पेबल ऑफ सुजॉय जो 90 यूनिट प्रोड्यूस करता है, 2 दिन काम करता है, एंड टाइम रेट दे दिया है अंडर टाइम रेट मेथड एंड अंडर पीस रेट मेथड। 4 wages payable to Sujoy। सर कैसे आया सर? हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ 600 मिनट कैसे आया? अच्छा 600 मिनट कैसे आया? अच्छा ठीक है सवाल था। 10 hours into 60 minutes that is equal to 600। ओके सर। A, on the basis of टाइम रेट। टाइम रेट मतलब आप क्या जानते हैं बेटा? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। यस और नो? Yes, sir. hours work into rate per hour। yes or no? क्या होगा? कितना घंटा काम किया है बोल सकते हो? सर 2 दिन काम किया है। yes और no? 2 दिन मतलब कितना घंटा हो? कोई बोल सकता है? कोई मेरा प्यारा बच्चा बोल सकता है 2 दिन में कितना घंटा होता है? 48 hours, sir. ए आई लव यू, इसलिए तो तुम लोगों को इतना प्यार करता है। एक इंसान 2 दिन में 48 आवर्स काम करेगा? सर काम तो नहीं कर पाएगा सर 48 आवर्स। ये तो बोला है आवर्स वर्क 2 दिन में। देखो तो बोल सर 20 आवर्स में काम किया है। देखो मैंने सामने वर्किंग आवर दिखेंगे ना। यस यस। वो बाथरूम जाएगा और सोगा, खाएगा, घर में जाएगा, बच्चे के साथ घूमेगा फिरेगा, उसके लिए भी कंपनी क्या उसको पेमेंट करेगा? नो सर। तो तुमने तो वो ही बोला। और नॉट इवन दैट, तुमने यहाँ पर जो रेट पर आवर निकाला था 25, वो क्या 24 से डिवाइड किया था ना 10 से डिवाइड किया था? 10। Why? Because 10 आवर्स काम करता है, जितना आवर काम करता है रेट भी उसके हिसाब से मिलेगा। तो 2 दिन में कितना काम कर सकता है, कितना आवर घंटा काम कर सकता है बेटा? 20 आवर्स। तो क्या होगा? मैं क्या डायरेक्ट 20 आवर्स लिख सकता हूं? नहीं। सवाल आएगा सर हमको तो समझ में नहीं आया 20 आपको कहां से मिला? 20 days into 10 hours per day। yes or no? यस सर। into रेट कितना है? 25। 250।
रेट पर आवर कितना है? सर 5. 25. 5. रेट पर आवर कितना है? 25, Fine. sir. रुपीज 25। किसी ने 250 बोला था। 250 क्यों होगा बेटा? 250 तो 10 घंटे का पैसा था। मुझे तो 2 दिन में 20 घंटा काम किया और रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करना है, और रेट पर आवर तो मैंने तो 10 घंटे के हिसाब से 250, 50 रुपए 25 रुपए तो निकाल लिया था। समझ में आया? Yes, sir. 20 into that is rupees 500. Yes or no? चलिए B. On the basis of piece rate. piece rate का मतलब क्या होता है? piece rate का मतलब कुछ देर पहले ही मैंने दिखाया था, देखो। piece rate का मतलब Unit of है output. piece rate number of units produced into labor rate per unit. Yes or no? Yes, sir. तो Yes, sir. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है बेटा शुजॉय ने? 90, sir. 90 आइटम्स। और पर यूनिट बनाने के लिए कितना होता है बेटा? 5. 5। तो 5. क्या होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। बोलो कितना यूनिट सर? 90 यूनिट्स into rupees how much? 5. That is equal to how much? Rupees 2. 450. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो मैंने यहां पर 2 मेथड बोला है, मैं थर्ड मेथड आपको लिख दे रहा हूं। टाइम रेट, पीस रेट, time rate, piece rate and guaranteed time rate. Guaranteed time wages. गारंटेड में क्या होता है? बोल रहा है मैं पीस रेट में वेजेस देखूंगा, टाइम रेट में वेजेस देखूंगा। अगर मेरा पीस रेट ज्यादा है तो नो इश्यू, लेकिन पीस रेट वेजेस करने से अगर मेरा कम आता है तो मुझे गारंटेड टाइम वेजेस, जितना घंटा मैंने काम किया है वो रेट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज हायर ऑफ द PI, piece rate system and time rate system. Guaranteed time wages क्या है? Higher of piece rate system and time rate system. तो चलिए शुजाय के पास आते हैं। On the basis of गारंटेड मतलब मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड guaranteed time wages मतलब whatever may be the situation, employee will get minimum time wages उसको मिलेगा ही। अगर वो पीस रेट के बेसिस में ज्यादा मिलता है तो डिस ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन पीस रेट वेजेस के बेसिस में अगर उसको कम मिलता है तब भी उसको गारंटेड वेज मिलेगा ही। कैसे होगा?
lower of the A, lower of the following. क्या? Wages on the basis of time wages by time rate. How much? रुपीस कितना टाइम वेजेस में मिलता तो रुपीस 500. 500. Wages on the basis of piece rate. कितना? 450. Wages payable लोअर ऑफ द फॉलोइंग गलत लिख दिया था, हायर ऑफ द फॉलोइंग. दोनों में जो हाईएस्ट है वेजेस पेबल टू सुजॉय क्या होगा? रुपीस 500. क्यों? बिंग द हायर of the time wages. Done. तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया? पहले मैंने सिखाया है क्या हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद टाइम वेजेस में हम लोगों ने पीस रेट, टाइम रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट, प्रीमियम बोनस, ये सब हम लोग सीखेंगे. तो सबसे पहले मैंने टाइम रेट सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, पीस रेट सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे वो बताया है. मैंने एक प्रॉब्लम सेट किया जहां से मैंने एग्जांपल दिया कैसे टाइम रेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे पीस रेट कैलकुलेट करते हैं. ना वो टाइम रेट और पीस रेट अप्लाई करके कैसे हम लोग किसी का वेजेस निकाल सकते हैं अंडर 3 डिफरेंट टेक्निक, टाइम रेट, पीस रेट एंड गारंटेड टाइम रेट. क्लियर और नॉट? ओके, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए. सर यस यस यस. सर गारंटी टाइम वेजेस में हम लोग हायर अमाउंट ही क्यों देते सर, लोअर क्यों नहीं देते सर? अच्छा, गारंटी का मतलब क्या होता है? चल मैं गारंटी देता हूं तुझको 5,000 रुपए मिलेगा. इसका मतलब क्या? तुझको अगर किसी हाल में कम मिलता है then you will get 5,000. अगर तुम्हारा इनकम 4,000 हो जाता है तब तुमको 5,000 मिलेगा. गारंटी मतलब इतना मैं एश्योर करता हूं. हाँ कि सर 5,000 मिलेगा. ज्यादा हुआ सर मिनिमम अमाउंट तो सर आपका 5,000 ही नहीं रहा ना सर. अगर जैसे कि सपोज मेरा सैलरी अगर 10,000 हुआ फिर भी तो आप बोलेंगे कि सर हम अगर नहीं मिलता तो हम तुमको 5,000 ही देते सर, मिनिमम अमाउंट उतना ही देते ना सर. यहां पर मैंने मिनिमम गारंटी दिया है तब तो मेरी गारंटी आ रहा है. अगर मिनिमम गारंटी जैसे फर्स्ट फेज में, फर्स्ट केस पीस रेट में देखो आपका वेजेस 450 हो गया, मैं आपको किसी भी हाल में आपको 500 नहीं दूंगा बिकॉज आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था. पीस रेट में कितना घंटा काम करके आप 450 क्या है नहीं मुझे पता. पहले वाला केस में मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था घंटे के हिसाब से, कितना काम कर रहे हो उसमें कोई गारंटी नहीं था. थर्ड वाला सिचुएशन में मैंने गारंटी दे दिया है भाई आपको टाइम वेजेस तो मिलेगा ही. अगर हाँ आप अगर ज्यादा कर सकते हो दिस इज बेटर फॉर यू. ओके सर. थर्ड एरिया, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मिस्टर सुजॉय. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ सुजॉय. एफिशिएंसी मतलब उसका काम करने का तरीका. efficiency doing the things in right way.
एकदम सही तरीके से करने को बोलते हैं एफिशिएंसी। इट कैन बी मेजर्ड on the basis of output or on the basis of time what now on the basis of output on the basis of output क्या होगा बेटा? actual output by standard output मतलब वो जितना घंटा काम किया है उस घंटे में कितना आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए था। अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करता है देन जितना चाहिए था तो वो एफिशिएंट है, लेकिन अगर वो जितना करना चाहिए था उससे कम करता है दैट इज इनएफिशिएंट। into 100 actual output कितना है बेटा यहां पर? एक्चुअल आउटपुट फॉर 2 days कितना? 90 यूनिट्स। यस और नो? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना फॉर 2 days? बोलो। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 2 days कितना? सर 15 to 2। सर पर डे उसका स्टैंडर्ड आउटपुट है 50। 2 दिन में कितना होगा? 50 यूनिट्स पर डे इंटू कितना? 50 यूनिट्स पर डे इंटू 2 days कितना होगा? 100 यूनिट्स। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट है 90 और होना चाहिए था 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 90%। तो कमेंट क्या है? शुजा इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? सर इनएफिशिएंट। डन? Yes, sir. Now same efficiency we will calculate on the basis of time worked। बोलिए तो एफिशिएंट किसको बोला जाता है? जो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम में काम करता है ना, जो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम करता है? कम टाइम। तो नेचुरली अगर मैं एक्चुअल टाइम टेकन ऊपर लिखता हूं और स्टैंडर्ड टाइम टेकन नीचे लिखता हूं तो मतलब सर जितना कम टाइम लेगा वो उतना इनएफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फॉर्मूला ठीक उल्टा बोलता है एक्चुअल टाइम टेकन
standard time allowed divided by actual time taken, मतलब आते हैं into 100। यहां पर जितना ज्यादा टाइम लेगा ये नीचे वाला जितना बढ़ जाएगा वो उतना इनएफिशिएंट हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 90 यूनिट्स, 90 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है आपको जानना पड़ेगा। एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, देखो मैंने करके रखा था। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बेटा? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 12 मिनट करके, यस और नो? मैंने किया था तो यस सर। Yes, sir. चलो, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट इज 90 इंटू 12 मिनट्स। और क्या लिख सकता हूं 90 इंटू अच्छा 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। और यहां लिख सकता हूं 10 आवर्स काम करता है और प्रोडक्शन होता है 50 यूनिट्स। यही तो स्टैंडर्ड था, बोलो तो क्या होगा? 18 hours. सर सिंपल हिसाब 19 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 18 आवर्स। और मैं अगर इस हिसाब से करता हूं सर 90 यूनिट 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 50 यूनिट्स के लिए 10 आवर्स, 90 यूनिट्स के लिए कितना? वहां पर भी 18 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन फॉर 90 यूनिट्स, कितना दिन काम किया है? दैट इज इक्वल टू 2 days इंटू 10 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 20 आवर्स। यस और नो? दो दिन काम किया है तो 2 दिन सुजॉय काम किया है मतलब 20 आवर काम किया है और 90 यूनिट्स बनाने के लिए उसको चाहिए 18 आवर्स एफिशिएंसी। क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए था 18 आवर्स और एक्चुअल टाइम उसने लिया है कम ना ज्यादा? ज्यादा। वो बंदा एफिशिएंट है ना इनएफिशिएंट है? दैट इज इक्वल टू 90%। तो इसका भी एफिशिएंसी 90% था, इसका भी। मतलब अगर आप आउटपुट से करे भी जो रिजल्ट आएगा आवर का बेसिस पे करे भी सेम रिजल्ट होगा। सर मैं आवर का बेसिस में करूंगा ना आउटपुट के बेसिस से करूंगा? सर जो इंफॉर्मेशन रहेगा जो कन्वीनियंट होगा वही मेथड से करेंगे, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। तो कंक्लूजन क्या है? सुजॉय is an inefficient worker. Yes or no? Because दोनों ही as he worked below 100% level of efficiency. ओके, कोई डाउट यहां तक? एक प्रॉब्लम मैंने कराया है
मेरा रिक्वेस्ट आप लोग ये प्रॉब्लम को देखिएगा। यही प्रॉब्लम में मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो जो एरिया लगेगा मेरा फर्दर प्रोसेस के लिए मैंने सब कुछ दे दिया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम में मैं आप लोगों को एक छोटा प्रॉब्लम दूंगा जो आप लोग घर में करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों का टाइम लिख के ही करेंगे। मैं एक छोटा प्रॉब्लम दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप में करने के लिए? नो सर। नहीं सर, एकदम छोटा यही सेम प्रॉब्लम दूंगा। ओके सर। अच्छा